Hello bachcho, let's see this question. What is the pH of 0.01 molar H2H solution? Also determine the concentration of HS minus ion and S2 minus ion given for H2S. The acid dissociation, first acid dissociation constant Ka1 is equals to 9 into 10 to the power minus 8 and second dissociation constant is equals to 1.2 into 10 to the power minus 13. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन यहां पर कर लेते हैं कि ये जो आपके पास गिवन डेटा है ना, यहां पर ये Ka2 है, राइट, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल है आपके सामने ना, ये पीएच कैलकुलेशन का सवाल है और उसमें भी ये पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट का, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, नॉट सॉल्वेंट, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के पीएच कैलकुलेशन का सवाल है। पॉलीप्रोटिक कहने का मतलब जिसके पास एक से ज्यादा H प्लस देने की ताकत हो, मतलब उसमें से आप एक से ज्यादा H प्लस निकाल सकते हैं। एंड वीक एसिड है, इसका मतलब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन ही हो पाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, तो पीएच का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/2 इंटू pKa1 माइनस लॉग C। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि आपके पास जो डेटाज गिवन है उसकी मदद से आप पीएच का डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए, क्योंकि डेटाज हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यूज हम लोग यहां पर रख देते हैं। तो पीएच की जो वैल्यू है बच्चों, वो हो जाएगा 1/2 इंटू pKa1। अब देखिए pKa1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास तो क्वेश्चन में Ka1 गिवन है, राइट। तो pKa का क्या मतलब होता है, pKa का मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग Ka1। ठीक है, अगर pKa1 की बात कर रहे हैं तो माइनस लॉग ऑफ Ka1। तो यहां पर आप Ka1 के जगह पे जो उसकी गिवन वैल्यू है वो रख दें, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 9, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.954 प्लस 8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 7.046। ये हो जाएगी pKa1 की वैल्यू। तो pKa1 की वैल्यू यहां पे अब हम रख देते हैं 7.046 माइनस लॉग ऑफ C जो कि आपको गिवन है 0.01, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 046 होगा ना यहाँ पे, 7.046 और प्लस 2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको डायरेक्टली पीएच की वैल्यू आ जाएगी 4.52। So this will be the pH of the given solution, given H2H solution, H2S solution, right। अब देखिए जो H2S है, अब अगर हम H2S के डिसोसिएशन की बात करें तो H2S का डिसोसिएशन कैसे होगा, क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके का डिसोसिएशन होगा, H प्लस प्लस HS माइनस। अब लेट्स से कि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, लेट्स से क्या यही तो दिया हुआ है। अब जब ये डिसोसिएट होगा बच्चों तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा 0.01 1 माइनस अल्फा और H प्लस यहां से आपको मिल जाएगा 0.01 अल्फा और HS माइनस भी आपको मिल जाएगा 0.01 अल्फा, राइट। सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगाई है हमने। और जब आपने इतना कर ही लिया तो आप Ka की वैल्यू भी लिख सकते हैं, Ka1, क्यों Ka1 का मतलब एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, एक प्रोटॉन निकालने के साथ साथ, वही आपको लिखना है। तो यही है हमारा Ka1 के लिए, तो यही आएगा ना। तो Ka1 की यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू HS माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2S का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आप इसमें इन चीजों जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसको आप पुट कर दीजिए।
तो आप जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 0.01 अल्फा इंटू 0.01 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 0.01 गया, 0. ये यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि Ka1 की वैल्यू आ जाएगी 0.01 अल्फा स्क्वायर और नीचे मैंने 1 माइनस अल्फा रखा है। तो वहां पे आप 1 माइनस अल्फा को, अभी देखो अल्फा को ना 1 के रेस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे, यहां पे रख दो नेग्लेक्टिंग अल्फा सिंस अल्फा विल बी स्मॉलर देन 1, बहुत कम होगा ना। तो यहां पर जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपको सीधी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 0.01 अल्फा स्क्वायर। नाउ आपके पास Ka1 की वैल्यू गिवन है और आपके पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप सिंपली इसकी वैल्यू रखें। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे कि बच्चों अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू Ka1 अपॉन 0.01 और Ka1 की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 0.01। यहां पर से ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के बाद अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगी। तो इसीलिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब ये अल्फा की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अल्फा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो HS माइनस का कंसंट्रेशन है वो इसी की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर HS माइनस के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो दैट विल बी 0.01 अल्फा। इसमें आप इस वैल्यू को रख दीजिए अल्फा की और आपके पास आंसर जो है वो कंसंट्रेशन का आंसर तो एटलीस्ट आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर की वैल्यू होगी। नाउ एक और चीज हमसे पूछी गई है कि S2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा। जब हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो वहां पर जब उनका फर्स्ट डिसोसिएशन होता है वो उसके फर्दर डिसोसिएशन को थोड़ा सप्रेस कर देता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए जो हमारा, अब इन चीजों को कंसिडर करते हुए जब हम देखते हैं कि जब हमारे पास वीक पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पर क्या होता है बच्चों कि जो लास्ट वाला आयन है ना, जैसे इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हमारा जो है S2 माइनस विल बी द लास्ट आयन, राइट। अब जैसे आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि HS माइनस जो है फर्दर डिसोसिएट होगा H प्लस में और S2 माइनस में। तो इसके केस में क्या होता है कि वी विल कंसिडर Ka2 will be equals to the concentration of S2 minus और आपके पास Ka2 की वैल्यू तो गिवन है, that is 1.2 into 10 to the power minus 13 molar, so that will be your answer। तो एक आंसर देखिए आपके पास यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी कि pH क्या होगा सोल्यूशन का, HS माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होगा और S2 माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होगा। हमने यहाँ पे pH कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4.52। उसके बाद HS माइनस का कंसेंट्रेशन हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर और S2 माइनस का कंसेंट्रेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।